जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है थोड़ी सी अलग तरीके की होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग क्या करते हैं, अन्य ग्रहों के बारे में तो जानने में रुचि रखते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जिसके कारण कि हमारे जीवन में, क्योंकि 50% समस्याएं या इन समस्याओं से निवृत्ति सिर्फ इसी ग्रह के पास होती है, उसके बारे में आप लोग अपनी चीज़ों को जानने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। और आज की चर्चा हम यही करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे कि इस ग्रह का स्वभाव क्या है, इस ग्रह का कार्य क्या है। उसके बाद में जानेंगे कि आपके लिए किस तरीके से कुंडली को देखा जाए, ताकि हम स्वयं जान सकें कि हमारी जो समस्या का निवृत्ति केंद्र स्थान है वो क्या है, जिससे कि जीवन में हमारे 50% एटलीस्ट 50% तो हमको राहत मिल सके। तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि चर्चा का कारण जो है महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर जीवन हमारा संचरित होता है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम चंद्रमा की हम विशेषताएं जानते हैं। देखिए, चंद्रमा एक बहुत ही कम समय में राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह है और जिस भी यह नक्षत्र में होता है तो उसी नक्षत्र के अनुसार ये अपने प्रभाव को प्रसारित करता है। अब चंद्रमा देखिए 2.25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2.5 दिन के अंतर्गत अपने प्रभावों को निखारता है, यानी प्रदान करता है एक भाव से। जिस समय काल को शनिदेव 30 वर्ष में पूरा करते हैं, उतने समय को चंद्रमा मात्र 28 दिनों में पूरा करता है। अब चंद्रमा यदि लग्नगत है तो इसके प्रभाव हमको लग्न और सप्तम स्थान से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हमारा समय काल रहेगा 2.25 दिन का, जब लग्न और हमारा सप्तम हाउस हमको प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त चंद्रमा जब इस भाव में आ जाएगा तो चंद्रमा, क्योंकि देखिए चंद्रमा के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, चंद्रमा धन भाव से लेकर इस भाव को प्रभावित करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर हमारे देखिए वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो राहुदेव महाराज बैठे हुए हैं। अब राहुदेव महाराज बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर केतुदेव महाराज हैं, तो यहाँ पर हमारे ग्रहण योग को निर्मित करेगा। अब चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित अवस्था में है या फिर आपके स्वयं के चंद्रमा पीड़ित हैं, आपने किसी तरीके से इनको पीड़ित किया हुआ है, जैसे आप पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपव्यय करते हैं, या माता के साथ आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो ये वो अवस्थाएं होती हैं जो चंद्रमा को हमारे निगेटिव बनाती हैं। अब जब चंद्रमा को निगेटिव बनाती हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन में इनके प्रभाव हमको बहुत अच्छे नहीं प्राप्त होते। चंद्रमा हमारे धीरे धीरे वीक होते चले जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं और जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा वीक होगा उसके साथ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। अब वो कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, देखिए सर्वप्रथम तो क्या होता है कि चंद्रमा वीक है यदि किसी की कुंडली में, तो उसका धन देखिए कहीं पर काम करेगा वहाँ पर उसका धन फंस जाएगा। धन किसी तरीके से उसको प्राप्त हो गया या तो वो घर को लेकर आएगा, वो धन कलह का कारण बन जाएगा। मान लीजिए कभी बच्चे कुछ कह रहे हैं कि ये चीज़ लेनी है, परिवार में पत्नी कुछ कह रही है हमको ये चीज़ लेनी है, या फिर धन इतना थोड़ा होगा जिससे परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, ये कलह का कारण बनेगा। दूसरी चीज़, चंद्रमा का धन जो होगा वो चंद्रमा अगर आपसे किसी ने लिया तो आप कभी भी उससे वो धन निकाल नहीं पाएंगे, चाहे प्रेम से निकालने का प्रयास करें या प्रेम के अलावा आप शत्रुता से निकालने का प्रयास करें, आप उस धन को बिल्कुल भी वापस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यह वो स्थितियां होती हैं जब चंद्रमा हमारे लिए निगेटिव प्रभाव दे रहे होते। और चंद्रमा यदि पीड़ित हैं तो जैसे ही इस स्थान पर आएंगे तो क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये ग्रहण दोष का निर्माण कर देंगे। अब चंद्रमा आपके अच्छे हैं तो यहाँ पर आकर ये ग्रहण दोष का प्रभाव
कम हो जाएगा। ग्रहण दोष का प्रभाव आपके लिए यदि 100% बन रहा है तो केवल 50% रह जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपको अपनी अनुकूलता देने लग जाएंगे। और देखिए, जब भी चंद्रमा इस स्थान पर नहीं है तो राहु स्वतंत्र प्रभाव ओनली 5 to 10% ही दे सकते हैं, और चंद्रमा के यहाँ आने पर राहु भी अपने प्रभावों को 100% देना चालू कर देते हैं। वहीं शनि इस स्थान पर आए हैं, तो जैसे ही चंद्रमा इस स्थान पर आएंगे तो चंद्रमा का यहाँ पर आना यहाँ पर विष दोष को निर्मित करेगा। अब विष दोष निर्मित हुआ। विष दोष देखिए आपके कर्म के लिए अच्छा योग नहीं माना जाता है, इसे अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। जैसे देखिए, कहा जाता है कि दूध में एक बूंद विष यदि गिर जाए तो पूरे दूध को खराब कर देती है। वही चीज़ें यहाँ भी होती हैं कि ये विष दोष उस समय पर आपके कर्म के लिए किए गए प्रयासों को कभी सफल नहीं होने देता, जिस कारण से चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित माना जाता है। और पीड़ित होते ही चंद्रमा आपको 100% निगेटिविटी देता है। और यदि यही चंद्रमा यहाँ पर अच्छा है तो चंद्रमा अपनी जो निगेटिविटी है उसको समाप्त कर देगा और यहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी भर देगा। तो ओनली आपको 40% के करीब यहाँ से निगेटिव प्रभाव प्राप्त होंगे, यानी 60% चंद्रमा ने निगेटिव प्रभावों को कम कर दिया। तो चंद्रमा देखिए एक ममतामयी ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसे माता से जोड़ा जाता है। अब माता से जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है, ममता देखिए सदैव ही अपने पुत्र को आंचल की छाया में रखना चाहती है, उसके जीवन से संकट को दूर करना चाहती है। यही चीज़ चंद्रमा के साथ में होती है। अगर चंद्रमा हमारा अच्छा है तो फिर जिस भी भाव में जाएगा वहाँ पर कितना भी निगेटिव प्लैनेट बैठा हो उसको वो शुभता में कन्वर्ट कर देता है। आधा ही सही, लेकिन शुभता में कन्वर्ट कर देता है। बिना इस भाव में आए चंद्रमा के 100% शनि अपने प्रभावों को नहीं दे पाएंगे। अब जब ये चंद्रमा अपने प्रभावों को 100% नहीं दे पाएंगे, शनि चंद्रमा के आते ही देंगे, और चंद्रमा भी पीड़ित है तो वही चीज़ें आपकी 200% आपके लिए निगेटिव हो जाएंगी। बस इस चीज़ को यदि आप समझ जाएं तो फिर आप कभी भी चंद्रमा को ख़राब नहीं करेंगे। वहीं दूसरी चीज़ क्या होती है कि देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हमको ये जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम धन के लिए ही देखें तो धन हमारा आने में चंद्रमा का विशेष योगदान होता है कि रेगुलरिटी से आपके पास 100% धन आता रहे। यह चीज़ें आपका चंद्रमा यहाँ पर नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा की और विशेषताओं के बारे में जाना जाए तो चंद्रमा देखिए आपके मन का कारक होता है, यानी कि आपके मन को या तो दुख में धकेल देता है या फिर सुखों की अनुभूति कराने लगता है। आपने पूरी पूर्वजों से सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका सूर्य खराब है और आप चंद्रमा को अच्छा कर लें, यानी दृढ़ता आपके अंदर आ जाए, फिर समझ लीजिए आप हर उस सीमा को पार कर लेंगे जो सीमा अभी तक आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो यहाँ पर चंद्रमा जो होते हैं हमारे, वो कला के भी जगत के भी कारक होते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है राइटिंग से जुड़े हुए कार्य या फिर किसी भी तरीके से कला से जुड़कर वह व्यक्ति बहुत ही ख्याति अर्जित करता है। एकमात्र चंद्रमा यदि कुंडली में अच्छा है तो समझ लीजिए कि व्यक्ति अपने उस गंतव्य को प्राप्त कर लेगा जिस लक्ष्य को वह प्राप्त करना चाहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, चंद्रमा जो होते हैं पूर्णमासी के चंद्रमा भी खराब माने जाते हैं, और आपके चंद्रमा जो हैं अमावस के भी खराब माने जाते हैं। अगर आपके चंद्रमा के देखिए, यदि चंद्रमा इस स्थान पर बैठा हुआ है तो इस भाव में और इस भाव में क्रूर या निगेटिव प्लैनेट हैं, तो फिर चंद्रमा आपका खराब ही रिजल्ट देगा, बेशक ये पूर्णमासी का ही चंद्रमा क्यों ना हो, आपके लिए निगेटिव प्रभावों को ही प्रसारित करेगा। यदि इसी स्थान पर ये शुभ ग्रह हो जाएं, जैसे यहाँ पर गुरु हो जाए, यहाँ पर शुक्र हो जाए, तो यह चंद्रमा अपनी शक्ति से 200 गुना ज़्यादा आपको लाभ देने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर यदि अमावस का है और आगे पीछे शुभ ग्रह बन गए हैं। देखिए, ये शुभ केंद्रुम योग कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे प्रभावों को प्रसारित कर रहे हैं, यानी कि आपके जीवन से कह सकते हैं कि 80% निगेटिविटी एकमात्र चंद्रमा समाप्त कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा एक ममतामयी प्लेनेट है जिसको हम बहुत आसानी से अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले
तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा को अच्छा करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चंद्रमा जो होता है निरंतर दृढ़ता का भी कारक होता है। चंद्रमा आपको संगीत का रसिक बनाता है, आपको शांति भी प्रदान कराता है। मोस्टली आजकल के युग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, यदि आपको कहीं से शांति प्राप्त हो जाए, और आपने देखा है सभी लोग मोस्टली जो करोड़पति, अरबपति या जो ट्रिलियनियर भी हैं, उनको भी आपने देखा होगा कि वो किसी न किसी कारण से हमेशा भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कभी धन कहीं पर रुका हुआ है, कभी पारिवारिक रिलेशंस को लेकर, मतलब उनके मन को शांति किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त होती। ये चंद्रमा के खराब होने के कारण ही होती है। अन्य ग्रह उनको धन तो दे रहे हैं, लेकिन शांति उनको अगर कोई प्रदान कर सकता है तो एकमात्र चंद्रमा ही है। अगर चंद्रमा की शांति प्राप्त हो जाए, क्योंकि चंद्रमा जो है यह शांति का कारक ग्रह माना जाता है, सबसे सौम्य ग्रह माना जाता है, और चंद्रमा की छत्र छाया में व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाम और फेम अर्जित करता है। और यह चंद्रमा जब भी जीवन में अच्छी करनी हो तो हमको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जितना संभव हो सके सौम्य कलर के कपड़े पहने, यानी कि सफ़ेद, पिंक, लाइट येलो, ये कलर आप धारण करना चालू करें। इसके अलावा मस्तक पर थोड़ी सी केसर जो है चांदी के बर्तन में भिगोकर आप उससे तिलक करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ पूर्णमासी का व्रत, ये भी चंद्रमा का ही विशेष व्रत होता है, जिसे करके आप चंद्रमा के बहुत अच्छे लाभ उठा सकते हो। 36 पूर्णमासी गंगा स्नान के साथ यदि व्रत कर लिया जाए तो फिर यह चंद्रमा हमारी कुंडली में कितने भी खराब क्यों ना हो, ये हमारे लिए अच्छे प्रभाव देने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, पानी को अपव्यय होने से रोकें, क्योंकि पानी जल ही जीवन होता है, और चंद्रमा पृथ्वी के समीप का सबसे ग्रह होने के कारण बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित करता है। यह चंद्रमा हमारे जीवन में जो निरंतरता उत्पन्न करता है, इस निरंतरता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको सदैव माता का आदर करना चाहिए। माता की जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके चंद्रमा अच्छे होते चले जाएंगे। चंद्रमा के कारक चीज़ों में चावल, दूध, जल और साथ ही साथ सफ़ेद रंग के वस्त्र, दूध से बनी हुई चीज़ें भी यहाँ पर प्रयोग की जा सकती हैं। चंद्रमा का आराध्य देव जो है भगवान भोलेनाथ जी हैं। भगवान भोलेनाथ जी को दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक आदि के द्वारा प्रसन्न